हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है जलोद्भिद पौधों के लक्षण लिखिए। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है पादप पाए जाते हैं और इनकी आवास व परिस्थितियों के आधार पर इन्हें जो है विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। तो हमें जो यहाँ पर श्रेणी दी गई है वो दी गई है यहाँ पर जलोद्भिद पादपों की। तो अगर जलोद्भिद पादपों की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि सामान्य रूप से ऐसे पादप जिनका आवास स्थान जो है वो जल यहाँ पर हो। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे पादप जिनका जो आवास या फिर वातावरण जो है वो यहाँ पर जलीय होता है तो उन्हें हम जलोद्भिद पादपों के अंतर्गत रख सकते हैं। जो जलोद्भिद पादप होते हैं ये सामान्य रूप से यहाँ पर दो श्रेणी में होते हैं। एक तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से यहाँ पर जो जल के अंदर वो पादप स्थित हो, और दूसरा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लोटिंग यानी कि तैरने वाले कुछ पादप होते हैं जो कि यहाँ पर तैरते हैं जल के ऊपर। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें जलोद्भिद पादपों के विभिन्न प्रकार के लक्षणों की, तो लक्षणों के अंतर्गत हम यहाँ पर सामान्य रूप से कह सकते हैं कि इसके जो लक्षण होंगे उसमें जो कुछ मुख्य लक्षण होंगे वो होंगे आकारिकी से शारीरिकी से। जैसे कि अगर आकारिकीय लक्षणों की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकी जो पत्तियां होती है इन पर यहाँ पर जो है एक पतली सी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है पतली क्यूटिकल की परत पाई जाती है, बाह्य घातों से ये रक्षा यहाँ पर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पर जो है मोम का आवरण भी पाया जाता है। तो मोम का आवरण जो होता है ये भी बाह्य आघातों से, वो जो विभिन्न प्रकार के रसायन अगर जल में होते हैं तो उनसे यहाँ पर जो है रक्षा प्रदान करता है। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जलोद्भिद पादप होते हैं इनमें अगर हम यहाँ पर परागण की बात करें तो परागण जो होता है उसके लिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जल यहाँ पर सहायता प्रदान करता है। तो जल की सहायता से यहाँ पर जो है परागण की क्रिया संपन्न होती है। और अगर हम यहाँ पर जनन की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार से यहाँ पर संपन्न होता है। मुख्य रूप से यहाँ पर जो जनन की क्रिया होती है वह यहाँ पर जो है कायिक जनन संपन्न होता है। परंतु अगर अन्य की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है लैंगिक प्रकार का जनन भी संपन्न हो सकता है, वह कुछ में यहाँ पर जो है अलैंगिक प्रकार का यानी कि कायिक के अंतर्गत वो यहाँ पर आ जाता है। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो जलोद्भिद पादप होते हैं उनमें यहाँ पर जो है जल की बहुत ज्यादा यहाँ पर उपयोगिता होती है, और जो जल होता है वो हर वक्त यहाँ पर होता है। इस वजह से यहाँ पर इसके जो रंध्र होते हैं वो हर वक्त यहाँ पर खुले हुए रहते हैं। तो रंध्र हमेशा यहाँ पर जो है खुले प्रकार के रहते हैं, तो इन पर वाष्पोत्सर्जन का ज्यादा प्रभाव यहाँ पर नहीं होता है। तथा कुछ पादप जो यहाँ पर अंदर की ओर रहते हैं उनकी अगर बात करें तो उनमें यहाँ पर जो है जल उत्प्लावकता का गुण पाया जाता है। जो जल उत्प्लावकता का गुण होता है इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप जो होते हैं जल में अंदर तैरते रहते हैं या फिर ऊपर सतह पर टिके रहते हैं। तो ये जल उत्प्लावकता का जो गुण होता है ये सामान्य रूप से कुछ पादपों में यहाँ पर पाया जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।